स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने ये देखा कि हमने लास्ट टाइम रियल नंबर तो स्टार्ट किया और हमने बहुत ही फैंटास्टिक कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसमें से कुछ उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हैं हम आप फिर से हम स्टार्ट करेंगे आज उन्हीं से, और फिर हम न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वो था कि हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल रिकरिंग डेसिमल, और नॉन सिलेबस क्वेश्चन था उसमें, वो भी मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल मतलब p/q में कन्वर्ट करें, उस पे क्वेश्चंस हमने किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो आज मैं आप लोगों को कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो मैं करा देता हूँ। वैसे तो हमने टेक्सचुअल क्या है आप लोग खुद ही करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं, ताकि कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो मैं करा देता हूँ। जैसे कि 15.89 रिकरिंग है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शनल p/q टर्म्स। सो फर्स्ट थिंग वी शुड राइट लेट x इज 15.89 रिकरिंग। फर्स्ट थिंग, इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन रखा था। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको ये कह रहे थे कि रिकरिंग का मतलब होता है 89, वो तो रिपीट होता जाएगा। डैश डैश मतलब खत्म ही नहीं होगा इनफाइनाइट टाइम्स। अब ये बताइए कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो एज यू ऑल कैन सी हियर द 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, हेंस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। So when we will going to multiply both sides by 100, we will get 100x. And when you multiply 100 on this side, so these 2 digits will get jump. देखिए 2 डिजिट जंप करेगा राइट साइड में, 8 और 9 के बाद आके दूसरे 8 और 9 के बीच में आके बैठ जाएगा, यानी 1589.8989 रिकरिंग, इफ रिमेंबर। ठीक है ना? क्यों 2 डिजिट जंप किया, समझ में आओगा। दो जीरो से, अगर 3 जीरोस होते तो 3 डिजिट जंप करता, तो ये 1589.89। अभी आपको बताइए कि ये बार बार लिखना, तो बेटर यही होता है कि वी शुड राइट दिस एज ए 15.89.89 रिकरिंग। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 2 माइनस equation 1. So equation 2 is 100x is 1589.89 recurring, and that is x which is your 15.89 recurring, minus 100x minus x is 99x which is 0.0, and here 89 minus 15 is 74, and here it is 1574. So the value for x is 1574 divided by 99. तो इस तरीके से 15.89 रिकरिंग का आंसर आता है 1574 डिवाइडेड बाय 99। ओके, सो इस तरीके से हमें ये आंसर्स आ चुका है। ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है? वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ये आपने लिख लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2.514 recurring. So the first thing we should write, let x is 2.514 recurring, that we consider as a first equation, and then as usual we know that 2.514 का मतलब 2.514 514 514 डॉट 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 डॉट। आपको भी पता है कि 514 3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कम ऑन बताइए जल्दी फटाफट, कम ऑन। 1000, yes 1000। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1000 करने के बाद ये 3 डिजिट्स यहाँ जंप कर जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ आके जंप करेगा, यानी यू विल गेट 1000x इज इक्वल्स टू, ये 1000 समझा ना, यहाँ पे क्यों आया 1000? क्योंकि मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा, लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा। सो यू विल गेट 15.15
2514 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया है 514 डॉट डॉट। आपको भी पता है 514 बार बार लिखने से बेटर है वी शुड राइट 2514.514 recurring, that is equation number 2. This is equation number 1. Here we got the equation number 2. Now what we will do equation को subtract करेंगे. So equation 2 minus equation 1 जैसे पहले किया था. Equation 2 was 1000x 514.514 recurring, and here it is x which is 2.514 recurring. Subtract करेंगे 1000x minus x is 999x और ये हो गया 0. 514 में से 2 गया 2512 आया. इसका मतलब x is 2512 divided by 999. तो ये आया आपको आंसर्स, यानी 2.514 recurring is having the answer 2512 divided by 999. ये हुआ आपका एक बहुत ही बेहतरीन फ्रैक्शन कन्वर्जन. इस तरीके से वी हैड कंप्लीटेड विथ अ फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ रियल नंबर. अब हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, एक्सपेक्टिंग यू विल गोइंग टू आस्क मी फ्यू डाउट्स. अगर आपको है तो कुछ डाउट्स जो है, हाँ, सम ऑफ यू वेर हैविंग ए डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 24. आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों ने 24 क्वेश्चन नंबर जो है वो मुझसे पूछा था. तो आप लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. जल्दी कॉपी कीजिए. अब आप में से कुछ किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर होमवर्क का 23 जो है वो उसको दिक्कत हो रही है. उसने किया है, अब मैं उसको बताना चाहता हूँ कि इसके आंसर्स राइट है कि रॉन्ग है. अब 8.9 रिकरिंग है, तो सबसे पहला काम ये है कि लेट x इज इक्वल्स टू 8.9 रिकरिंग मैंने लिख दिया. ये हुआ इक्वेशन 1. इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, आपको भी पता है कि 8.9 रिकरिंग का मतलब ये है 8.9999999. अब कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, 9 एक ही डिजिट रिपीट हो रही है. सो हेंस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x. जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ जंप करेगा तो हो जाएगा 89.9999 रिकरिंग, which will become 10x is 89.9 recurring. This is equation number 2. ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जो है which is 10x is equals to 8.9, 89.9 recurring and x is 8.9 recurring. Subtract करेंगे you will get 9x, recurring cancel. 89 minus 8 is 81, so the x is 81 upon 9, hence the x is 9. यानी कि 8.9 रिकरिंग का मतलब ये है 9 upon 1. ये और उस स्टूडेंट का भी यही आंसर आया, लेकिन वो स्टूडेंट काफ़ी परेशान था, उसे डाउट था उस चीज़ को लेके, और वो मैंने क्लियर कर दिया कि इसका आंसर 9 upon 1 यानी 9 भी लिख सकते हैं आप उसको. और ये हुआ आपका वो क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, तो आप सभी लोग अभी आज का आपका होमवर्क ये है कि इस पूरे एक्सरसाइज को, फर्स्ट एक्सरसाइज को, वो मैं आपकी कॉपी जो है वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा. पूरे एक्सरसाइज को एक बार कंप्लीट करेंगे और वो कल तक सबमिट हो जाना चाहिए. कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे 19 आफ्टरनून तक 12 बजे तक ये सबमिट होना ही चाहिए. ठीक है, बाय बाय.